साइंस। ठीक है बेटा, और आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फूड कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, फूड कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि फूड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कल बताया था आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड। टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए फूड कंटेंट। बेटा सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड। फूड कंटेंट several components. Food contains several components like carbohydrate। ठीक है बेटा, क्या होता है? एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक होता है प्रोटीन। क्या होता है दूसरा? प्रोटीन। एक होता है फैट, और होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये सब चीजें किसमें होती है बेटा? फूड्स के अंदर होती है। एक बैलेंस डाइट होता है, उसके अंदर ये सभी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। These components found in appropriate quantity in balanced diet। Balanced diet की हम definition बोल सकते हैं food which contain all nutrients in a appropriate quantity is known as balanced diet। ठीक है, and balanced diet healthy diet। ठीक है, balanced diet कैसी डाइट होती है? हेल्दी डाइट होती है हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, हमारे मेंटल फिटनेस के लिए, हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए एक बैलेंस डाइट अनफ होती है। ठीक है बेटा, हाँ, तो एक तो फूड के अंदर क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है बेटा, एक फैट होता है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से हैं, कि हम कार्बोहाइड्रेट किन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इस क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रोटीन के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम फैट के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स और मिनरल के सोर्स के बारे में सब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, डोंट वरी, बी रेगुलर। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्स कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट हमें किन से प्राप्त होता है? ठीक है बेटा, सर दिख नहीं रहा बेटा, तुम्हारे वहां पे नेटवर्क इश्यू हो सकता है और सभी बच्चों को दिख रहा है। नीरज कुमार, देयर इज ए नेटवर्क इश्यू इन योर एरिया। ठीक है बेटा, सो अपडेट योर नेटवर्क। हाँ, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर जैसे होल सीरियल्स, जितना भी सीरियल्स होता है, जितना भी अनाज होता है, ठीक है बेटा, जितना भी अनाज होता है, लाइक होल सीरियल्स लाइक व्हीट, ठीक है, राइस, ठीक है, बाजरा, मेज, ठीक है, उसके बाद जितने भी जो अनाज होते हैं, ठीक है, व्हीट आ गया, राइस आ गया, बाजरा आ गया, मेज आ गया, एटसेट्रा,
कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इन सभी के अंदर होता है। जितने भी सीरियल्स हैं हमारे नेचर में, जितने भी अनाज हैं, ठीक है, चाहे वो मोटे अनाज हो चाहे बारीक अनाज हो, ठीक है, सभी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे गेहूं होता है, गेहूं से क्या बनती है, रोटी बनती है, ठीक है, गेहूं का आटा बनता है, आटे से हम क्या बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जैसे व्हीट है, राइस है, बाजरा है, मेज है, ठीक है, ये सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद और कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है, इनमें स्टार्च होता है। एक ये चीज और ध्यान रखना, इनमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च। ठीक है, और स्टार्च के एग्जांपल जैसे तुम्हारा पोटैटो हो सकता है, पोटैटो स्टार्च भी होता है, जैसे पोटैटो है, आलू के अंदर होता है स्टार्च, जैसे राइस है उसके अंदर तुम्हारे क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, और स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, हाँ, अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टार्च का टेस्ट क्या होता है। ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे पता चले कि राइस है और जो पोटैटो है इनके अंदर स्टार्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टार्च टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, स्टार्च टेस्ट। हाँ, स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं, स्टार्च टेस्ट के लिए क्या जरूरी होता है। स्टार्च के लिए हमें स्टार्च जब टेस्ट करते हैं उसके लिए हमें रो मटेरियल चाहिए, चाहे तो आलू हो सकता है चाहे राइस हो सकता है। ठीक है, उबले हुए राइस। तो उसके बाद उसमें हम मिलाते हैं आयोडीन। क्या मिलाते हैं हम, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेस्ट लगाते हैं, जैसे हमने ले लिया मिक्सचर ऑफ राइस, मिक्सचर ऑफ राइस प्लस इसमें हमने डाला आयोडीन। क्या डाला बेटा, आयोडीन। आयोडीन सॉल्यूशन आता है। और आयोडीन सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, टिंचर आयोडीन होती है, जो टिंचर आयोडीन होती है उसके अंदर हम वाटर मिला लेते हैं। वाटर मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा सॉल्यूशन बनता है, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, TiNCTURA, टिंचर आयोडीन प्लस इसमें हम क्या मिला दें, वाटर मिला दें। क्या मिला दें, इसमें वाटर मिला दें। तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, आयोडीन सॉल्यूशन होगा। जब हम राइस के मिक्सर के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर। कैसे कलर आता है बेटा, ब्लू या ब्लैक कलर आता है। ब्लू या ब्लैक कलर ये आइडेंटिफाई करता है कि ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। कैसा दे रहा है ये, पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट। दैट मीन्स iodine is, that means starch is present in rice। जो राइस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्टार्च प्रेजेंट होता है। यदि यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर ना आए, ठीक है, यदि हम यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आए तो उसका मतलब हो गया नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब ये कब देगा, जैसे हम ये जो चावल जो बने हैं, एक चम्मच चावल, ठीक है, उसको हम मतलब एक प्रकार से मुंह में डाल लें और मुंह में क्या होती है, हमारे लार होती है। क्या होती है बेटा, मुंह में लार होती है। ठीक है, उसके बाद उसको 2 मिनट तक ऐसे मतलब मुंह में घुमाते हैं, ऐसे उसको अंदर नहीं ले जाना है, ठीक है, उसको मुंह में घुमाना है। अब क्या हो गया, उस चावल के अंदर जो स्टार्च थे वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गई। तो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, माल्टोज में कन्वर्ट हो गई।
अब यदि उस राइस में हम आयोडीन मिलाएंगे तो वो स्टार्च टेस्ट नहीं देगा, मतलब वहां पे नेगेटिव रिजल्ट आएगा, मतलब वहां पे जो कलर होगा वो ब्लू ब्लैक कलर की जगह क्या आएगा, ब्राउन कलर आएगा। और ब्राउन कलर क्या इंडिकेट करता है कि इस वाले राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यदि हम डायरेक्ट राइस लेते हैं, ठीक है, उबले हुए राइस लेते हैं तो वो तो स्टार्च टेस्ट देता है, और यदि हम मुंह में डाल लें और उसके बाद 2 मिनट बाद में उसको निकालें और उसके अंदर यदि हम आयोडीन मिलाएं तो वो स्टार्च टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि हमारी लार होती है, लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, और जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और जो माल्टोज में यदि हम आयोडीन मिलाते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होता है, दैट मीन्स नेगेटिव रिजल्ट होते हैं। वहां पे कौन सा रिजल्ट प्राप्त करते हैं हम, नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, तो स्टार्च टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। यदि हम फूड का कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे राइस हो सकता है, जैसे पोटैटो हो सकता है, यदि हम उसमें क्या मिलाए, आयोडीन मिलाए तो कैसा कलर आएगा, टाइप करें सभी, कैसे कलर आएगा, बोलो बेटा कैसे कलर आएगा। अरे स्टार्च आयोडीन के साथ कैसे कलर देता है, बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। मैंने बताया कि पहले बताया मैंने सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर मैंने बताया आपको जितने भी जो सीरियल्स है, जैसे व्हीट है, जैसे राइस है, बाजरा है, मेज है, ये सब इस सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का स्टार्च होता है जो पोटैटो के अंदर भी होता है और राइस के अंदर भी होता है। अब हमें कैसे पता लगाएं कि स्टार्च इनके अंदर प्रेजेंट है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन का सॉल्यूशन। और आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं बेटा, टिक्चर आयोडीन जो होता है उसके अंदर वाटर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, उसके अंदर वाटर मिला देते हैं, और वाटर मिलाने के बाद वो सॉल्यूशन जो प्राप्त हुआ वो कैसा सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन है। जब हम आयोडीन सॉल्यूशन उबले हुए जो आलू होते हैं, ठीक है, बॉइल्ड राइस, उसके अंदर मतलब थोड़ी 1 चम्मच राइस ले लेते हैं, उसके अंदर पानी डाल के उसको टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब आती है, ठीक है बेटा, लेबोरेटरी के अंदर, तो वहां पे हम जब टेस्ट लगाते हैं तो उसका कलर आता है ब्लू ब्लैक, और ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब होता है दैट मींस स्टार्च प्रेजेंट इन राइस, मतलब जो राइस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, स्टार्च प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, हाँ। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसकी बात करते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ बेटा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से हैं। तो यहां पे ध्यान रखना, सोर्स ऑफ प्रोटीन के अंदर जैसे पल्सेज,
जितनी भी दाल होती है, जितनी भी दाल होती है, ठीक है, जो दाल होती है उन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। होल पल्सेस कंटेन प्रोटीन इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, ठीक है। तो पल्सेस, जैसे पल्सेस के अंदर पल्सेस लाइक जैसे ग्राम, चना हो सकता है, मूंग दाल हो सकती है, ठीक है, उड़द हो सकती है, ठीक है, सोयाबीन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद राजमा हो सकता है, और राजमा को क्या बोलते हैं, किडनी बीन्स बोलते हैं, ध्यान रखना। इनकी शेप किडनी जैसी होती है, जो हमारी बॉडी में होती है ना किडनी, ठीक है। तो पल्सेस लाइक ग्राम, मूंग दाल, उड़द, सोयाबीन, राजमा कंटेन प्रोटीन, ठीक है। इन सब में बेटा क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, जैसे ग्राम है, मूंग दाल है, उड़द है, सोयाबीन है, राजमा है, ठीक है। और इस राजमा को क्या बोलते हैं, किडनी बीन्स बोलते हैं, ठीक है। इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है, सब में क्या होता है बेटा, प्रोटीन। और प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। प्रोटीन से हमारी बॉडी की बिल्डिंग होती है, एक प्रकार से बॉडी बिल्ड होती है, बनती है, ठीक है। मसल्स बनती है, ठीक है। हमारी जो बोन्स हैं वो मजबूत होती हैं, बॉडी मजबूत होती है, ठीक है। इसलिए हमें एक टाइम घर पे दाल बनानी चाहिए, ठीक है। यस, अब हम टेस्ट करते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट क्या है, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो दाल है, मूंग है, दाल है, इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन। यस बेटा, सभी के पास आवाज आ गई बेटा? वेरी गुड बेटा। सिट प्रॉपर पोजीशन बेटा, सिट प्रॉपर पोजीशन। यस बेटा, यस। अब हम जैसे अभी हमने स्टार्च के लिए टेस्ट लगाया, ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे किसके लिए टेस्ट लगाएंगे, प्रोटीन के लिए टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रोटीन टेस्ट, ठीक है बेटा। प्रोटीन टेस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल। एक तो हमें चाहिए जैसे फूड सब्सटेंस, जिसका हमें टेस्ट लगाना है। एक तो चाहिए हमें फूड सब्सटेंस, जैसे फूड सब्सटेंस के रूप में हमें पेस्ट बनानी है, जैसे हमें ग्राम के अंदर चेक करना है, ठीक है। तो पेस्ट ऑफ ग्राम, पेस्ट ऑफ ग्राम। जैसे चना होता है, चने की दाल बनती है, और दाल से क्या बनता है, बेसन बनता है। तो उसका हमें पेस्ट बनाना है, मतलब पानी के अंदर घोल के उसका क्या बनाना है बेटा, पेस्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए बेटा, एक केमिकल होता है बेटा, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनता है, कॉपर सल्फेट होता है, उसको पानी में डिजोल्व कर लेते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है। और जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर होता है, ठीक है। अब हमें आगे क्या चाहिए, हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखना है आपको कि क्या क्या चाहिए, एक तो कॉपर सल्फेट चाहिए, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। और एक और क्या चाहिए हमें, वो टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एल सेक्टर। ये सब चीजें हमें चाहिए। यदि हम प्रोटीन का टेस्ट लगा रहे हैं तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें एक तो फूड सब्सटेंस चाहिए, जिसका हमें चेक करना है। हम कैसे पता लगाएं
कि दाल के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हमें दाल चाहिए, दाल का जो सबस्टांस होता है उसका पेस्ट चाहिए, ठीक है। पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। किसका, यदि इसका चेक करें तो इसका पेस्ट बना लेते हैं, इसका चेक करें तो इसका पेस्ट बना लेते हैं, इसका चेक करें तो इसका पेस्ट बना लेते हैं पानी में घोल के पीस के, और राजमा का करना है तो इसका पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो इनका पेस्ट चाहिए जिस सबस्टेंस का हमें करना है, इनमें से करना है। ऐसे नहीं कि हम गेहूं का करेंगे, चावल का करेंगे, वो तो हमने कर लिया, ठीक है। प्रीवियस टेस्ट के अंदर हमने इस टेस्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे करना है प्रोटीन टेस्ट। तो हमें क्या करना है, फूड सबस्टेंस जैसे पेस्ट ऑफ ग्राम, ठीक है बेटा। हमें चाहिए कॉपर सल्फेट, हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, क्या ली बेटा, कोई टेस्ट ट्यूब ली, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है, कोई टेस्ट ट्यूब है। इसमें हमने क्या लिया, फूड सबस्टेंस लिया, क्या लिया, जैसे पेस्ट ऑफ ग्राम, यहाँ पे हमने क्या लिया, पेस्ट ऑफ ग्राम, इसके अंदर डाल दिया। ये क्या है, पेस्ट ऑफ ग्राम। अब इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, प्लस ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। प्लस इसमें और क्या डालते हैं, 10 to 12 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी डालते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमने पेस्ट ऑफ ग्राम लिया, ये 2-3 ड्रॉप्स इसमें डाल दी कॉपर सल्फेट की, और उसके बाद 10 to 12 ड्रॉप इसमें हम डाल दी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब इसका जो कलर है, अब इसका जो कलर है वो कैसा आना चाहिए, क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, नेटवर्क इश्यू है तुम्हारे वहां पे, ठीक है। तो नेटवर्क को अपडेट करवाएं, ठीक है, अच्छी स्पीड वाला नेटवर्क लगवाएं, वाईफाई लगवाएं, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। हाँ, तो हमने आयोडीन टेस्ट के लिए क्या किया बेटा, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब किसकी बनी होती है, कांच की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद पेस्ट ऑफ ग्राम, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ली हमने। जैसे वो आता है ना, वो एक साबुन का ऐड करता है, घड़ी का करता है, तो वो ऐसे हिलाता है, टेस्ट ट्यूब हाथ में लेके डॉक्टर होता है, ठीक है। टीवी के अंदर ऐड आते हैं ना, तो उसके अंदर एक कांच की होती है, वो हिलाता है उसको, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब ग्लास की बनी होती है, इसके अंदर हमने डाला पेस्ट ऑफ ग्राम, उसके बाद हमने इसमें डाला ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके बाद हमने डाला ऐड 10 to 12 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब क्या होगा, अब यदि कलर इसका कैसा कलर आए, वायलेट कलर, कैसा कलर आए, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस था उसका कलर कैसा हो गया, वायलेट कलर हो गया, बैंगनी कलर हो गया। बैंगनी कलर का मतलब हो गया इसमें आयोडीन प्रेजेंट। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, आयोडीन, ये क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन प्रेजेंट। प्रोटीन प्रेजेंट का मतलब ये कैसे टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। कैसे टेस्ट दे रहा है, ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, ठीक है। आयोडीन प्रेजेंट है इसके अंदर, और क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन क्या है इसके अंदर, प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट। यदि वायलेट कलर आ रहा है तो ही प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे पेस्ट ऑफ ग्राम की जगह जैसे हमने पेस्ट ले लिया, किसका, गेहूं का पेस्ट ले लिया, चावल का पेस्ट ले लिया, ठीक है। जैसे हमने दूसरी में क्या किया, यहाँ पे दूसरी टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाला, जैसे व्हीट पेस्ट, गेहूं का पेस्ट डाला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डाला इसमें, प्लस 2-3 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या डाला हमने, कॉपर सल्फेट, वही, ठीक है, ये वाला कॉपर सल्फेट। प्लस में हमने क्या डाला, 10 to 12 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 to 12 ड्रॉप ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH।
इसका फॉर्मूला क्या होता है CuSO4, इसलिए मैंने यहाँ पे CuSO4 लिखा है और यहाँ पे मैंने NaOH लिखा है। अब यदि कलर हमें यहाँ पे जैसे, अब यहाँ पे कलर कैसा आएगा, ब्राउन कलर, कैसा कलर आ गया, ब्राउन कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्राउन कलर का मतलब यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन एब्सेंट। प्रोटीन क्या है, एब्सेंट, मतलब ये कैसा रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, कैसा रिजल्ट दे रहा है, ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे सोयाबीन का पेस्ट ले लें तो कैसा कलर आएगा, वायलेट कलर। यदि हम राजमा का ले लें तो कैसा कलर आएगा, वायलेट कलर। ठीक है, यदि हम उड़द का पेस्ट ले लें तो कैसा कलर आएगा, वायलेट कलर। जितने भी प्रोटीन सब्सटेंस है वो प्रोटीन टेस्ट में कैसा कलर देते हैं, वायलेट कलर। ठीक है, और जितने भी जो स्टार्च हैं वो प्रोटीन में कैसा टेस्ट देते हैं, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ध्यान रखना दोनों। स्टार्च का यदि टेस्ट लगा रहे हैं तो वहां पे हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन की। और यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कॉपर सल्फेट की और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, प्रोटीन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कॉपर सल्फेट। ठीक है, और किसके लिए, स्टार्च के लिए, स्टार्च के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन की। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ रहा है क्या? अब मुझे टाइप करें स्टार्च के लिए क्या क्या चाहिए हमें, स्टार्च के लिए कौन से केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है, जल्दी से टाइप करें। बेटा टाइप करें। हाँ, स्टार्च के लिए हमें किसकी क्या चाहिए, हमें आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए, हमें आयोडीन चाहिए। ठीक है, और हमें प्रोटीन के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन टेस्ट के लिए हमें दो केमिकल चाहिए, एक तो कॉपर सल्फेट चाहिए और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट बनाने के लिए कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखना कि स्टार्च के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। और आयोडीन किससे प्राप्त करते हैं, फ्रॉम टिक्चर आयोडीन। टिक्चर आयोडीन के अंदर यदि थोड़ा पानी मिला देते हैं तो वो आयोडीन सॉल्यूशन हो गया। और हमें प्रोटीन के लिए दो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो चाहिए हमें क्या, कॉपर सल्फेट, एक चाहिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सभी के समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कोई बच्चा जिसके समझ नहीं आ रहा हो, ऐसा कोई बच्चा जिसके समझ में नहीं आ रहा हो? यस बेटा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ बेटा, उसके बाद बात करते हैं हम सोर्स ऑफ फैट। किसकी बात करते हैं बेटा, सोर्स ऑफ फैट। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया हमने, प्रोटीन पढ़ लिया हमने, तो अब बात करते हैं फैट। ठीक है, सोर्स ऑफ फैट क्या क्या होते हैं? एक तो होता है जैसे ऑयल की बात करें, ऑयल है, घी है। ठीक है, ऑयल है और घी है। ऑयल किससे प्राप्त करते हैं हम? जैसे मस्टर्ड,
ठीक है। मस्टर्ड से प्राप्त करते हैं, जो सरसों होती है, ठीक है। तिल होता है, तिल, तिल से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। कोकोनट, कोकोनट जो नारियल होता है उससे भी हमें तेल प्राप्त होता है। उसके बाद एक होती है ग्राउंडनट, ठीक है। मूंगफली, मूंगफली का क्या होता है, तेल, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए ऑयल किससे प्राप्त करते हैं हम, मस्टर्ड से प्राप्त करते हैं, तिल होता है उससे प्राप्त करते हैं, कोकोनट होता है उससे प्राप्त करते हैं, जो ग्राउंड कोकोनट होता है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, ऑयल प्राप्त करते हैं। और घी किससे प्राप्त करते हैं हम, घी किससे प्राप्त करते हैं, घी हम प्राप्त करते हैं एनिमल्स से। किससे प्राप्त करते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स क्या हो सकते हैं, लाइक जैसे हम क्या तो बफेलो का घी लेते हैं, क्या काऊ का लेते हैं, ठीक है। बफेलो और काऊ, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, घी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑयल और घी, एक तो ऑयल और घी, इनमें क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। उसके बाद अब आपको याद करना है टेस्ट ऑफ फैट, टेस्ट ऑफ फैट। इसके लिए हमें कोई पेपर लेना है, क्या लेना है, कोई पेपर लेना है, पेपर, कोई भी कागज हो सकता है। उसके बाद फैट सबस्टेंस लेना है, ठीक है। और जब हम पेपर के ऊपर यदि फैट सबस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, ऑयल या घी लगा देते हैं, तो उसके ऊपर क्या पड़ जाता है, पैच पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है, ठीक है, पैच पड़ जाता है, ठीक है। उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। पैच का मतलब फैट प्रेजेंट, मतलब कैसा टेस्ट दे रहा है ये, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। यदि हम पेपर लें और फैट सबस्टेंस की जगह यदि हम क्या ले लें, जैसे गेहूं, तो गेहूं क्या पैच छोड़ता है, क्या कागज पे निशान छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता ना, तो क्या वो फैट टेस्ट देगा, नहीं देगा। यदि प्रोटीन, यदि दाल है, दाल को यदि कागज पे लगा दे, दाल का जो बेसन होता है उसको कागज पे लगा दे, क्या उसके ऊपर पैच पड़ता है, क्या नहीं पड़ता। यदि हम घी या ऑयल की, मतलब थोड़ा सा भी घी लगा दे या ऑयल लगा दे, तो उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। और निशान पड़ने के बाद यदि उसको लाइट की तरफ ऐसे करके देखते हैं, तो लाइट हमें दिखती है, उसमें से क्या दिखती है, हमें उसमें से लाइट विजिबल होती है, ठीक है। तो ये होता है फैट टेस्ट, मतलब फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, एक तो स्टार्च टेस्ट देखा, स्टार्च टेस्ट, ठीक है। एक हमने देखा प्रोटीन टेस्ट, और एक हमने देखा फैट टेस्ट, ठीक है बेटा। स्टार्च टेस्ट देखा, प्रोटीन टेस्ट देखा और फैट टेस्ट देखा, ठीक है। हाँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय।